साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने कल जो कार्रवाई की है और जय हिंद जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है वो हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। जब मार्केट में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन फैली होती है तब कंज्यूमर भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में वही ब्रांड सफल होता है जो कंसिस्टेंट क्वालिटी और रिलायबिलिटी का भरोसा देता है। और यही कारण है कि हमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को एक स्ट्रांग और ट्रस्टेड ब्रांड बनाना ही होगा। इस संदर्भ में आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण अपील करने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। यह अपील है एक मजबूत वर्ल्ड लीडिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रांड इंडिया का निर्माण। ताकि दुनिया की डिफेंस मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेकर जब कंट्रीज के मन में डाउट हो तो वह ब्रांड इंडिया को चूज करे। Whenever in doubt, go for India। यह हमारी यूएसपी होनी चाहिए, यही हमारी यूएसपी होनी चाहिए। ब्रांड इंडिया का मतलब है कि अगर किसी इंडियन कंपनी ने कुछ प्रॉमिस किया है तो वो होगा ही होगा, होकर ही रहेगा। किसी प्रोडक्ट की भला फला रेंज तक मारक क्षमता है तो होगा ही होगा, यह भरोसा होना चाहिए। उससे नीचे का तो कोई सवाल ही खड़ा ही नहीं होता। किसी प्रोडक्ट की फला टेम्परेचर तक में काम करने की कैपेसिटी है तो होगी ही होगी, उससे नीचे का तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। यह होना चाहिए हमारा क्वालिटी एस्योरेंस और ब्रांड इंडिया का भरोसा। और जब हम ऐसा कर पाने में सफल होंगे तभी इंटरनेशनल बायर्स हमें एक ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में देखेंगे और कहेंगे डोंट गो फॉर डाउट, गो फॉर इंडिया। साथियों, मैं समझता हूं कि क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं। करने का यह सबसे उचित समय है क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं हैं बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा ही एक रिस्पांसिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो।
परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, ऐसे रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सेस के लिए हम आगे भी पूरी तरह से तैयार हैं, और यदि हमारी यह तैयारी बनी हुई है तो इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आप सबकी मैं सराहना करता हूं। भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स, भारत का यह एक्सपैंडिंग डिफेंस इंडस्ट्रियल यूनिवर्स भारत को एक अभूतपूर्व संबल प्रदान कर रहा है। और इसी प्रकार अगर हम आज के ग्लोबल सिनेरियो पर नजर डालें तो ग्लोबल ऑर्डर में हमें बड़े बड़े चेंजेज देखने को मिल रहे हैं। हमारे सामने कई अनसर्टेन डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टीन टेंशन और मिडिल ईस्ट अनरेस्ट ने यह साबित कर दिया है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी आज अपने आप में बहुत ही फ्रेजाइल है। अभी पिछले कुछ समय से हमें यूरोपियन यूनियन और नाटो के सिक्योरिटी सिनेरियो में भी काफी हद तक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो यूरोपियन यूनियन एक समय पर बड़े स्तर पर नाटो पर डिपेंडेंट था, वही यूरोपियन यूनियन आज बड़े स्तर पर री अर्मामेंट की ओर तेजी से बढ़ रहा है।